ओम श्री साई राम। श्री साई सचित्र अध्याय 50। काका साहब दीक्षित, श्री टेम्बे स्वामी और बालाराम धुरंधर की कथा। मूल सचित्र के अध्याय 39 और 50 को हमने एक साथ सम्मिलित कर लिखा है क्योंकि इन दोनों अध्यायों का विषय प्राय एक सा ही है। अब सचित्र का अध्ययन 51 यहाँ 50वें अध्याय के रूप में लिखा जा रहा है। इस अध्याय में काका साहब दीक्षित, टेम्बे स्वामी और बालाराम धुरंधर की कथाएं हैं। प्रस्तावना। उन श्री साई महाराज की जय हो जो भक्तों के जीवनधार एवं सदगुरु हैं। वे गीता धर्म का उपदेश देकर हमें शक्ति प्रदान कर रही हैं। हे साईं, कृपा दृष्टि से देखकर हमें आशीष दो। जैसे माल्यगिरी में होने वाला चंदन वृक्ष समस्त तापों का हरण कर लेता है, अथवा जिस प्रकार बादल जल वृष्टि कर लोगों को शीतलता और आनंद पहुंचाते हैं, या जैसे वसंत में खिले हुए ईश्वर पूजन के काम में आते हैं, इसी प्रकार श्री साईं बाबा की कथाएं पाठकों तथा श्रोताओं को धैर्य एवं सांत्वना देती है। जो कथा कहते या श्रवण करते हैं वे दोनों ही धन्य हैं, क्योंकि उनके कहने से मुख तथा श्रवण से कान पवित्र हो जाते हैं। यह तो सामान्य है कि चाहे हम सैकड़ों प्रकार की साधना क्यों ना करें, जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होती तब तक हमें आध्यात्मिक देह की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी विषय में निम्नलिखित कथा सुनिए। काका साहब दीक्षित 1864-1926। श्री हरि सीताराम नाम काका साहब दीक्षित सन 1864 में वडनगर के नगर ब्राह्मण कुल में खांडवा में पैदा हुए थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा खांडवा और हिंगघाट में हुई। माध्यमिक शिक्षा नागपुर में उच्च श्रेणी में प्राप्त करने के बाद उन्होंने पहले वित्सन तथा बाद में एल्फिंसन कॉलेज में अध्ययन किया। सन 1883 में उन्होंने ग्रेजुएट की डिग्री लेकर कानूनी LLB और कानूनी सलाहकार सॉलिसिटर की परीक्षा पास की और फिर वे सरकारी सॉलिसिटर फर्म मेमस लिटिल एंड कंपनी में कार्य करने लगे। इसके पश्चात इन्होंने स्वतः ही एक सॉलिसिटर फर्म चालू कर दी। सन 1909 के पहले तो बाबा की कीर्ति उनके कानों तक नहीं पहुंची थी, परंतु उसके पश्चात वे शीघ्र बाबा के परम भक्त बन गए। जब वे लोनावाला में निवास कर रहे थे तो उनकी अचानक भेंट अपने पुराने मित्र नाना साहब चंद्रकर से हो गए। दोनों ही इधर उधर की चर्चाओं में समय बिताते थे। काका साहब ने उन्हें बताया कि जब वे लंदन में थे तो रेलगाड़ी पर चढ़ते समय कैसे उनका पैर फिसला तथा कैसे उसमें चोट आई, इसका पूर्ण विवरण सुनाया। काका साहब ने आगे कहा कि मैंने सैकड़ों उपचार किए परंतु कोई लाभ न हुआ। नाना साहब ने उनसे कहा कि यदि तुम इस लंगड़ेपन तथा कष्ट से मुक्त होना चाहते हो तो मेरे सदगुरु श्री साईं बाबा की शरण में जाओ। उन्होंने बाबा का पूरा पता बताकर उनके कथन को दोहराया कि मैं अपने भक्त को सात समुद्र के पार से भी उसी प्रकार खींच लूँगा जिस प्रकार की एक चिड़िया को जिसका पैर रस्सी से बंधा हो खींचकर अपने पास लाया जाता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि तुम बाबा के निजी जन ना होंगे तो भी तुम्हें उनके प्रति आकर्षण भी ना होगा और ना ही उनके दर्शन प्राप्त होंगे। काका साहब को ये बातें सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा कि वे शिरडी जाकर बाबा से प्रार्थना करेंगे कि शारीरिक लंगड़ेपन के बदले में उनके चंचल मन को अपंग बनाकर परमानंद की प्राप्ति करा दे। कुछ दिनों के पश्चात ही बम्बई विधानसभा के चुनाव में मत प्राप्त करने के संबंध में काका साहब दीक्षित अहमदनगर गए और सरदार काका साहब मिरीकर के यहाँ ठहरे। श्री बाला साहब मिरीकर जो कि कोपर गांव के मामलेदार तथा काका साहब मिरीकर के सपुत्र थे, वे भी इसी समय अशुभ प्रदर्शनी देखने के हेतु अहमदनगर पधारे थे। चुनाव का कार्य समाप्त होने के पश्चात काका साहब दीक्षित शिरडी जाना चाहते थे। यहाँ पिता और पुत्र दोनों ही घर में विचार कर रहे थे कि काका साहब के साथ भेजने के लिए कौन सा व्यक्ति उपयुक्त होगा और दूसरी ओर बाबा अलग ही ढंग से उन्हें अपने पास बुलाने का प्रबंध कर रहे थे। श्यामा के पास एक तार आया कि उनकी सास की हालत अधिक शोचनीय है और उन्हें देखने को वे शीघ्र ही अहमदनगर को आए। बाबा से अनुमति प्राप्त कर श्यामा ने वहां जाकर अपनी सास को देखा, जिनकी स्थिति में अब पर्याप्त सुधार हो चुका था। प्रदर्शनी को जाते समय नाना साहब पान से
तथा अप्पासाप गेंद्रे की दृष्टि अचानक श्यामा पर पड़ी। उन्होंने श्यामा से मिलकर के घर जाकर काका साहब दीक्षित से भेंट करने तथा उन्हें अपने साथ शिरडी ले जाने को कहा। उन्होंने श्यामा के आगमन की सूचना काका साहब दीक्षित और मिलकर को भी दे दी। संध्या समय श्यामा मिलकर के घर आए। मिलकर ने श्यामा को काका साहब दीक्षित से परिचय करा दिया और ऐसा निश्चित हुआ कि काका साहब दीक्षित उनके साथ रात 10 बजे वाली गाड़ी सिंह को परगांव करवाना हो जाए। इस निश्चय के बाद ही एक विचित्र घटना घटी। बाला से मिलकर ने बाबा के एक बड़े चित्र पर से पर्दा हटाकर काका साहब दीक्षित को उनके दर्शन कराए तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिनके दर्शनार्थ मैं शिरडी जाने वाला हूँ वे ही इस चित्र के रूप में मेरे स्वागत के हेतु यहाँ विराजमान है। तब अत्यंत द्रवित होकर वे बाबा से वंदना करने लगे कि ये चित्र मेघा का था और कांच लगाने के लिए मिलकर के पास आया था। दूसरा कांच लगवा कर उसे काका साहब दीक्षित तथा श्यामा के साथ वापस शिरडी भेजने का प्रबंध किया गया। 10 बजे से पहले ही स्टेशन पर पहुंचकर उन्होंने द्वितीय श्रेणी का टिकट ले लिया। जब गाड़ी स्टेशन पर आई तो द्वितीय श्रेणी का डिब्बा खचाखच भरा हुआ था। उसमें बैठने के तिलमात्र भी स्थान न था। भाग्यवश काका साहब दीक्षित की पहचान के निकल आए और उन्होंने इन लोगों को प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठा दिया। इस प्रकार सुविधापूर्वक यात्रा करते हुए वे कोपरगांव स्टेशन पर उतरे। स्टेशन पर शिरडी को जाने वाले नाना साहब चंद्रकर को देखकर उनके हर्ष का पारावार नाराज। शिरडी पहुंचकर उन्होंने मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन किए। तब बाबा कहने लगे कि मैं बड़ी देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। श्यामा को मैंने तुम्हें लाने के लिए ही भेज दिया था। इसके पश्चात काका साहब ने अनेक वर्ष बाबा की संगति में व्यतीत किए। उन्होंने शिरडी में एक वाड़ा दीक्षित वाड़ा बनवाया जो उनका प्रायस्थायी घर हो गया। उन्हें बाबा से जो अनुभव प्राप्त हुए वे सब स्थान भाव के कारण यहाँ नहीं दिए जा रहे हैं। पाठकों से प्रार्थना है कि वे श्री साईं लीला पत्रिका के विशेषांक काका साहब दीक्षित भाग 12 अंक 6-9 तक देखें। उनके केवल 1-2 अनुभव लिखकर हम यह अध्याय समाप्त करेंगे। बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि अंत समय पर वे आने पर बाबा उन्हें विमान में ले जाएंगे, जो सत्य हुआ। तारीख 5 जुलाई सन 1926 को भी हेमंत पंत के साथ रेल में ऐसी यात्रा कर रहे थे। दोनों में साईं बाबा के विषय में बातें हो रही थी। वे साईं बाबा के ध्यान में अधिक तल्लीन हो गए। तब भी अचानक उनके गद्दे हेमंत पंत के कंधे से जा लगी और उन्होंने बिना किसी कष्ट तथा घबराहट के अपनी अंतिम सांस छोड़ दी। श्री टेबे स्वामी। अब हम द्वितीय कथा पर आते हैं, जिसमें स्पष्ट होता है कि संत परस्पर एक दूसरे को किस प्रकार भाववत प्रेम क्या करते हैं। एक बार श्री वासुदेवानंद सरस्वती, जो श्री टेबे स्वामी के नाम से प्रसिद्ध है, ने गोदावरी के तीर पर राजमहेंद्री में आकर डेरा डाला। वे भगवान दत्तात्रेय के कर्मकांडी ज्ञानी और योगी भक्त थे। नादिर निजाम स्टेट के एक वकील अपने मित्रों के सहित उनसे भेंट करने आया और वार्तालाप करते करते श्री साईं बाबा की चर्चा भी निकल पड़ी। बाबा का नाम सुनकर स्वामी जी ने उन्हें करबद्ध प्रणाम किया और पंडितराव वकील को एक श्रीफल देकर उन्होंने कहा कि तुम जाकर मेरी माता श्री साईं को प्रणाम कर कहना कि मुझे न बिसरे तथा सदैव मुझ पर कृपा दृष्टि रखे। उन्होंने यह भी बतलाया कि सामान्यतः एक स्वामी दूसरे को प्रणाम नहीं करते, परंतु यहाँ विशेष रूप से ऐसा किया गया है। श्री पंडितराव ने श्रीफल लेकर कहा कि मैं इसे बाबा को दे दूंगा, पर आपका संदेश भी कह दूंगा। स्वामी ने बाबा को जो भाई शब्द से संबोधित किया था वह बिल्कुल ही उचित था। उधर स्वामी जी अपनी कर्मकांडी पद्धति के अनुसार दिन रात अग्निहोत्री प्रचलित रखते थे और इधर बाबा की धुनी भी दिन रात मस्जिद में जलती रहती थी। इस 1 मास के पश्चात ही पंडितराव अन्य मित्रों सहित श्रीफल लेकर शिरडी को रवाना हुए। जब वे मनमाड पहुंचे तो प्यास लगने के कारण एक नाले पर पानी पीने गए। खाली पेट पानी न पीना चाहिए, ऐसा सोचकर उन्होंने कुछ चिवड़ा खाने को निकाला, जो खाने में कुछ तीखा सा प्रतीत हुआ। उसका तीखापन को कम करने के लिए किसी ने नारियल फोड़ कर उसमें खोपड़ा मिला दिया और इस तरह उन लोगों ने चिवड़ा स्वादिष्ट बनाकर खाया। अभाग्यवश जो नारियल उनके हाथ से फूटा वह वही था जो स्वामी ने पंडितराव को भेंट में देने को दिया था। शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्हें नारियल की स्मृति हो आई। उन्हें यह जानकर बड़ा ही दुख हुआ कि भेंट स्वरूप दिया जाने वाला नारियल ही फोड़ दिया गया है। डरते डरते और कांपते हुए वे शिरडी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने बाबा के दर्शन किए। बाबा को तो यहाँ नारियल के संबंध में स्वामी से बेतार का तार प्राप्त हो चुका था, इसलिए उन्होंने पहले से ही पंडितराव से प्रश्न किया कि मेरे भाई की भेजी ही वस्तु लाओ। उन्होंने बाबा के
क्षण पकड़कर अपना अपराध स्वीकार करते हुए अपनी ही चूक के लिए उनसे क्षमा याचना की। वे उसके बदले में दूसरा नारियल देने को तैयार थे, परंतु बाबा ने यह कहते हुए स्वीकार कर दिया कि उस नारियल का मूल्य इस नारियल से कहीं गुना अधिक था और उसकी पूर्ति इस साधारण नारियल से नहीं हो सकती। फिर वे बोले कि अब तुम कुछ चिंता ना करो, मेरी ही इच्छा से वह नारियल तुम्हें दिया गया था, मार्ग में फोड़ा गया है। तुम स्वयं में कर्तापन की भावना क्यों लाते हो? कोई भी श्रेष्ठ या कनिष्ठ कर्म करते समय अपने को कर्ता न समझकर अभिमान तथा अहंकार से परे होकर ही कार्य करो, तभी तुम्हारी द्रुत गति से प्रगति होगी। कितना सुंदर उनका यह आध्यात्मिक उपदेश था। श्री बालाराम धुरंधर 1878-1925। सांताक्रूज बम्बई के श्री बालाराम धुरंधर प्रभु जाति के एक सज्जन थे। वे बम्बई के उच्च न्यायालय में एडवोकेट थे तथा किसी समय शासकीय विधि विद्यालय गवर्नमेंट लॉ स्कूल बम्बई के प्राचार्य प्रिंसिपल भी थे। उनका संपूर्ण कुटुंब सात्विक तथा धार्मिक था। श्री बालाराम ने अपनी जाति की ही योग्य सेवा की और इस संबंध में एक पुस्तक भी प्रकाशित कराई। इसके पश्चात उनका ध्यान आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों पर गया। उन्होंने ध्यानपूर्वक गीता, उसकी टीका, ज्ञानेश्वरी तथा अन्य दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन किया। वे पंढरपुर के भगवान विठोबा के परम भक्त थे। सन 1912 में उन्हें श्री साईं बाबा के दर्शनों का लाभ हुआ। 6 मास पूर्व उनके भाई बाबुल जी और वामनराम ने शिरडी आकर बाबा के दर्शन किए थे और उन्हें घर लौटकर अपने मधुर अनुभव भी श्री बालकराम व परिवार के अन्य लोगों को सुनाए। तब सब लोगों ने शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। यहाँ शिरडी में उनके पहुँचने के पूर्व ही बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आज मेरे बहुत से दरबारीगण आ रहे हैं। अन्य लोगों द्वारा बाबा के उपयुक्त वचन सुनकर धुरंधर परिवार को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी यात्रा के संबंध में किसी को भी इसकी पहले विशेष सूचना न दी थी। सभी ने आकर उन्हें प्रणाम किया और बैठकर वार्तालाप करने लगे। बाबा ने अन्य लोगों को बतलाया कि ये मेरे दरबारी गण हैं, जिनके संबंध में मैंने तुमसे पहले कहा था। फिर धुरंधर भ्राताओं से बोले कि मेरा और तुम्हारा परिचय 60 जन्म पुराना है। सभी नरम और सभ्य थे, इसलिए वे सब हाथ जोड़े हुए बैठे बैठे बाबा की ओर निहारते रहे। उनमें सब प्रकार के सात्विक भाव जैसे अश्रुपात, रोमांच तथा कंठारोधन आदि जागृत होने लगे और सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके पश्चात वे सब अपने निवास स्थान पर भोजन को गए और भोजन तथा थोड़ा विश्राम कर लेकर पुनः मस्जिद में आकर बाबा के पांव दबाने लगे। इस समय बाबा चिलम पी रहे थे। उन्होंने बालकराम को भी चिलम देकर एक फूंक लगाने का आग्रह किया। यद्यपि अभी तक उन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया था, फिर भी चिलम हाथ में लेकर वे बड़ी कठिनाई से उन्होंने एक फूंक लगाई और आदरपूर्वक बाबा को लौटा दी। बालकराम के लिए तो यह अनमोल घड़ी थी और वे 6 वर्षों से सांस रोग से पीड़ित थे, पर चिलम पीते ही वे रोग मुक्त हो गए। फिर कभी यह कष्ट न हुआ। 6 वर्ष के पश्चात उन्हें एक दिन पुनः सांस रोग का दौरा आया। यह वही महापुण्यशाली दिन था जबकि बाबा ने महासमाधि ली। वे गुरुवार के दिन शिरडी आए थे। भाग्यवश उसी रात्रि को उन्हें चावरी उत्सव देखने का अवसर मिल गया। आरती के समय बालकराम को चावरी में बाबा का मुखमंडल भगवान पांडुरंग सरीखा दिखाई पड़ा। दूसरे दिन कांकर आरती के समय उन्हें बाबा के मुखमंडल की प्रभा अपने परम इष्ट भगवान पांडुरंग के सदृश ही पुनः दिखाई दी। श्री बालकराम धुरंधर ने मराठी में महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम का जीवन चरित्र लिखा है, परंतु खेद है कि पुस्तक प्रकाशित होने तक वे जीवित न रह सके। उनके बंधुओं ने इस पुस्तक को सन 1928 में प्रकाशित कराया। इस पुस्तक के प्रारंभ में पृष्ठ 6 पर उनकी जीवनी से संबंधित एक परिक्षेपक में उनकी शिरडी यात्रा का पूरा वर्णन है। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भवन्तु। ओम श्री साईनाथ।